संघर्ष शब्द दिखने में छोटा है, लेकिन ये जीवन का हिस्सा है। या समझ लीजिए, संघर्ष का नाम ही जीवन है। संघर्ष जीवन को निखारता है, संवारता है व तराशता है, जिसकी प्रशंसा करके जुबान थकती नहीं। संघर्ष जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव कराता है, और यही उतार चढ़ाव और अनुभव बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने देखा। आज उसी संघर्ष को भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। भाजपा के संस्थापक चेहरों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा कि भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, मैं ये साझा करके काफी खुश हूँ कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें इस सम्मान को दिए जाने पर बधाई दी। वो हमारे समय के सबसे बड़े और सम्मानित राजनेता हैं। भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए चला। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर काम करते हुए भी खुद को दूसरों से अलग किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय रहे हैं और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सबका। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभाई है। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले आडवाणी भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल रहे हैं। भारत रत्न से पहले साल 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आडवाणी का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। 1942 में आरएसएस के वॉलंटियर के तौर पर राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आडवाणी की संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है। आडवाणी 1970 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे, तो वहीं 1973 से 1977 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बाद में 1970 से 1989 तक वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इस बीच 1977 में वो जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। बाद में आडवाणी 1977 से 1979 तक वो केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे। इतना ही नहीं, वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक की जिम्मेदारी निभाई है। 90 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि राम मंदिर उनके सामने बनकर तैयार हुआ है। 96 साल के आडवाणी के लिए उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि पद्म विभूषण के बाद अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।